हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूपीएससी। मध्य प्रदेश असिस्टेंट प्रोफेसर की हम रेगुलर टेस्ट सीरीज करवा रहे हैं। आपको भी टेस्ट सीरीज ज्वाइन करनी है तो उसमें आपको प्रैक्टिस टेस्ट मिलते हैं, डिटेल सॉल्यूशन पीडीएफ में मिल जाता है, करंट अफेयर्स वगैरह के नोट्स मिल जाते हैं। आप ज्वाइन कर सकते हैं, इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं, व्हाट्सअप कर सकते हैं। वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा, या वेबसाइट पे जाके भी आप सर्च करके ज्वाइन कर सकते हैं। प्रैक्टिस टेस्ट आपका एग्जाम है 28 जनवरी को, तो 25-26 जनवरी तक प्रैक्टिस टेस्ट मिलते रहेंगे। लेकिन अब इसके साथ साथ जो इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं वो भी हम साथ में कवर करेंगे। तो मेरा रिक्वेस्ट है कि आप थोड़ा सा टाइम ज्यादा दीजिए एग्जाम को। कहने का मतलब ये है कि अब दिन रात एग्जाम की तैयारी में लग जाइए। पहली बार जनरल स्टडीज का पेपर इसमें कंसिडर किया गया है असिस्टेंट प्रोफेसर में, तो मुझे लगता है कि ये भी एक प्लस पॉइंट रहेगा। बहुत ज्यादा डीप में नहीं आना चाहिए पेपर। राजस्थान असिस्टेंट प्रोफेसर की अभी तैयारी करवाई थी, उसमें भी टेस्ट सीरीज करवाई थी, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स एज ए रिवीजन करवाए थे, उसका बहुत ज्यादा बेनिफिट रहा है। 60+ के अराउंड क्वेश्चन उसी में से कवर हुए हैं, तो उम्मीद है ये हमारे लिए यूजफुल रहेगा। और देखिए, किसी भी एग्जाम का सिंपल सा कॉन्सेप्ट यही है, आप उसका सिलेबस अच्छे से कीजिए, रिवीजन कीजिए और जितना पॉसिबल हो प्रैक्टिस कीजिए। आपको कोई नहीं रोक सकता आप एग्जाम क्लियर करने से, अगर आप अच्छे से प्रैक्टिस करते हैं तो। आज का जो टॉपिक है मध्य प्रदेश के राज्यपाल, गवर्नर ऑफ मध्य प्रदेश, इस टॉपिक को हम डिस्कस करते हैं। यहां से कई बार एक और नहीं तो 2 क्वेश्चन भी आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं एग्जाम में। ये टॉपिक वही कवर करेंगे जो आपके सिलेबस में मेंशन है। राज्यपाल के कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन क्या है, संवैधानिक प्रावधान क्या दे रखे हैं राज्यपाल से संबंधित। राज्यों में राज्यपाल होंगे, ये आर्टिकल 153 में लिखा हुआ है। ये इधर अनुच्छेद है आर्टिकल, और उस आर्टिकल में क्या मेंशन है ये इधर है। टाइम बचे इसलिए मैं फिर ये पूरा प्रिंट वाला ही लेके आया हूं, अदरवाइज मैं लिख के भी बताता हूं। ज्यादातर आपको मेरा वही रहता है लिख के बताने का, लेकिन आपका टाइम कम लगे इसलिए ये पूरा ही रेडी लेके आया हूं। आर्टिकल 155 है 155, इसमें राज्यपाल की नियुक्ति से संबंधित है। अपॉइंटमेंट ऑफ गवर्नर, आर्टिकल 155। राज्यपाल का क्या टेन्योर रहेगा, राज्यपाल के पद का क्या कार्यकाल रहेगा, वो आर्टिकल 156 में है। राज्यपाल की एलिजिबिलिटी से संबंधित, राज्यपाल की योग्यता, किसको राज्यपाल के पद पे नियुक्त किया जा सकता है, ये आर्टिकल 157 में मेंशन है। राज्यपाल का जो ऑफिस होगा उसकी क्या शर्तें होंगी, वो आर्टिकल 158 में मेंशन है। राज्यपाल जो ओथ लेते हैं शपथ वाला रहेगा आर्टिकल 159 में। ये सभी आर्टिकल इंपॉर्टेंट है, आप इनको अच्छे से याद कर लीजिएगा। आर्टिकल 160 है राज्यपाल के कार्यों का निर्वहन, और इसमें से जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट अगर मैं आपको मेंशन करूं तो आर्टिकल 153, आर्टिकल 155, आर्टिकल 160 और आर्टिकल 161, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जिसमें एक तो जो राष्ट्रपति के पास पार्डन पावर होती है, वैसे ही पार्डन पावर किसी को क्षमा करने की या जो न्यायिक शक्तियां हैं वो आर्टिकल 161 में मेंशन है गवर्नर के लिए। राज्यपाल की जो सलाह है, राज्यपाल की सहायता से सलाह देने के लिए मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में मंत्री परिषद की नियुक्ति, जो कैबिनेट मिनिस्टर हैं वो मुख्यमंत्री की सलाह से राज्यपाल अपॉइंट करते हैं। ये आर्टिकल 163 में लिखा हुआ है। और राज्यपाल को इंफॉर्मेशन देना, सूचना उपलब्ध करवाना मुख्यमंत्री का कर्तव्य है, ये आर्टिकल 167 में मेंशन है। राज्य विधानमंडल को संबोधित करने के लिए राज्यपाल का अधिकार क्या है, और विधानसभा को संदेश भेज सकते हैं राज्यपाल भी, वो उसको संबोधित करना चाहते हैं लेजिस्लेटिव असेंबली को, तो आर्टिकल 175 में है। अगर कोई विशेष संबोधन होगा, स्पेशल सेशन होगा, उसमें राज्यपाल का संबोधन होगा, तो ये आर्टिकल 176 में मेंशन है। राज्यपाल कई बार आपने देखा होगा कोई बिल को रोक देते हैं। अभी रिसेंटली ये इशू है जो सुप्रीम कोर्ट में चला था, कोई पंजाब गवर्नमेंट वर्सेस गवर्नर ऑफ पंजाब का इशू था। उसमें राज्यपाल ने कुछ बिल रोक दिए थे पंजाब सरकार के, तो पंजाब गवर्नमेंट है जो सुप्रीम कोर्ट गई थी। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने उनको कहा कि आप इनको पास कीजिए, बिलों को रोके नहीं।
तो ये जो राज्यपाल रोक देते हैं बिल को मंजूरी देने के जो पावर है, ये आर्टिकल 200 में है, इसको जरूर ध्यान में रखिएगा, ये अभी चर्चा में है। राष्ट्रपति के विचार हेतु रोक लेते हैं, राज्यपाल के पास पावर है, ये आर्टिकल 201 में है। ऑर्डिनेंस का जो पावर है राज्यपाल का, ये आर्टिकल 213 में है। और जो राष्ट्रपति द्वारा राज्य के राज्यपाल से परामर्श करने के बाद जो स्टेट हाई कोर्ट में, जैसे मध्य प्रदेश हाई कोर्ट में जो जजेज लगते हैं, उनका नियुक्ति कौन करता है? भारत के राष्ट्रपति, लेकिन राज्यपाल से परामर्श करते हैं। राज्यपाल से परामर्श के बाद ही नियुक्ति होती है, ये आर्टिकल 217 में मेंशन है। जो डिस्ट्रिक्ट जज हैं, जिला न्यायाधीश, उनका अपॉइंटमेंट राज्यपाल करते हैं, ये आर्टिकल 233 में मेंशन है, 233 में। ये इंपॉर्टेंट है डिस्ट्रिक्ट जजेज का, जो राज्यपाल अपॉइंट करते हैं। डिस्ट्रिक्ट जजेज के अलावा जो जुडिशियल सर्विसेज में है, किसी भी व्यक्ति को नियुक्त करते हैं राज्यपाल, ये आर्टिकल 234 में है। तो एक एक आर्टिकल को जरूर याद रखिएगा, ये सारे इंपॉर्टेंट हैं आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, यहां से क्वेश्चन पूछा जाता है आर्टिकल का। अब हम देख लेते हैं राज्यपाल, मध्य प्रदेश में कौन राज्यपाल रहे हैं, यहां से क्या क्वेश्चन बनता है। और ये जो आप देख रहे हैं, ये ऑफिशियल वेबसाइट से लिया गया है, मध्य प्रदेश गवर्नमेंट की जो ऑफिशियल वेबसाइट है वहां से लिया गया है। अगर कोई इसमें कोई टाइपिंग मिस्टेक नहीं है तो ये ऑफिशियल है। फिर भी आप चाहे तो क्रॉस चेक कर सकते हैं अपने सहूलियत के लिए। वैसे मैं मेरे लेवल पे तो क्रॉस चेक करके ही आपके सामने लेके आता हूं, फिर भी कोई ह्यूमन एरर हो जाए तो आप चेक कर लीजिए। मध्य प्रदेश का गठन हुआ है 1 नवंबर 1956 को। तो अब तक टोटल 28 गणमान्य व्यक्तियों को मध्य प्रदेश के राज्यपाल के रूप में नियुक्त किया गया है। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि मध्य प्रदेश में अब तक टोटल कितने राज्यपाल रहे हैं, तो 28 राज्यपाल मध्य प्रदेश में अब तक रहे हैं। अब यहां से मध्य प्रदेश के पहले राज्यपाल कौन थे? मध्य प्रदेश के पहले राज्यपाल थे भोगराजू पट्टाभी सीतारामैया, बीपी सीतारामैया। बीपी सीतारामैया, ये भोगराजू पट्टाभी सीतारामैया मध्य प्रदेश के पहले राज्यपाल थे। और ये सबसे छोटे कार्यालय, सबसे कम टाइम तक राज्यपाल रहे हैं, 7 महीने और 12 दिन। पहले राज्यपाल कौन थे मध्य प्रदेश के? पट्टाभी सीतारामैया। ये डेट ध्यान रखिएगा, 1 नवंबर 1956 को जब मध्य प्रदेश बना है, तब से 13 जून 1957 तक यही राज्यपाल रहे हैं। पहले राज्यपाल थे और सबसे कम टाइम तक राज्यपाल रहे हैं ये। और ये संविधान सभा के सदस्य भी थे। नेक्स्ट जो थे हरिविनायक पाटसकर, ये सबसे लंबे समय तक सेवा देने वाले राज्यपाल रहे हैं, 7 साल 7 महीने और 27 दिन। क्वेश्चन पूछा जाता है कि सबसे लंबे समय तक मध्य प्रदेश में राज्यपाल के पद पे कौन रहे हैं? हरिविनायक। पद्म विभूषण पुरस्कार से भी ये एकमात्र ऐसे राज्यपाल रहे हैं जिनको पद्म विभूषण भी मिला हुआ है। और बाद में ये संविधान सभा के ये भी मेंबर थे, जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी उसके मेंबर भी रहे थे। और बाद में ये पंडित नेहरू की गवर्नमेंट में मिनिस्टर बन गए थे। नेक्स्ट देखते हैं कोसांबली चेंगलराव रेड्डी। चेंगलराव रेड्डी है, ये भी संविधान सभा के सदस्य थे, लोकसभा के लिए चुने गए थे। मैसूर राज्य के मुख्यमंत्री थे ये, और बाद में मध्य प्रदेश के गवर्नर बन गए। मैसूर का आपको पता होगा, मैसूर का इतिहास है जो 1399 टू 1947। एंग्लो मैसूर वार पढ़े होंगे आपने, 4 एंग्लो मैसूर वार हुए हैं। जो विजयनगर एम्पायर है उससे आजाद होकर स्वतंत्र राज्य बना था मैसूर, उसके बाद से फिर ब्रिटिशर्स के साथ इनका रहा है। तो ये मैसूर के थे, बाद में मध्य प्रदेश के राज्यपाल। मैसूर के मुख्यमंत्री थे जो बाद में मध्य प्रदेश के राज्यपाल। ये ऐसे एकमात्र ऐसे राज्यपाल हैं जो हिंदी भाषा नहीं जानते थे। ये पॉइंट्स इंपॉर्टेंट हैं, आपके जरूर काम आएंगे एग्जाम में। न्यायमूर्ति पीवी दीक्षित पहले एक्टिंग गवर्नर कौन रहे हैं? पहले कार्यवाहक राज्यपाल कौन रहे हैं मध्य प्रदेश के? तो मध्य प्रदेश के पहले कार्यवाहक राज्यपाल
जस्टिस पीवी दीक्षित रहे हैं और ये मध्य प्रदेश के मुख्य न्यायाधीश थे उस टाइम। मध्य प्रदेश के मुख्य न्यायाधीश थे और ये एक्टिंग गवर्नर रहे हैं 3 फरवरी 1966 से और 9 फरवरी 1966 तक कार्यवाहक राज्यपाल रहे हैं। श्री सत्यनारायण सिन्हा 1971 से और 1977 तक। एक क्वेश्चन पूछा जाता है कई बार कि मध्य प्रदेश में पहली बार राष्ट्रपति शासन लगा, उस टाइम पे गवर्नर कौन थे? तो जब मध्य प्रदेश में प्रेसिडेंट रूल लगा था, प्रेसिडेंट रूल राष्ट्रपति शासन, तो इन्हीं के कार्यकाल में पहली बार राष्ट्रपति शासन लगा था मध्य प्रदेश में। अब आपको यह भी पूछा जा सकता है कि मध्य प्रदेश में पहली बार राष्ट्रपति शासन कब लगा था? 8 मार्च 1971 से 13 अक्टूबर 1977 तक ये रहा है। इनके बाद है जो निरंजन नाथ वांचू 77 से 78 तक। ये पहले ऐसे राज्यपाल थे जिनका जन्म भी मध्य प्रदेश में ही हुआ था और ये एकमात्र ऐसे राज्यपाल हैं जिनका मध्य प्रदेश में जन्म हुआ है। ये सिविल सर्विसेज से थे, जो उस टाइम ICS हुआ करती थी, इंपेरियल सिविल सर्विसेज, उसके अधिकारी थे। और इनकी जब नियुक्ति थी उस टाइम पे राष्ट्रपति शासन लागू हो चुका था। ये केरल के गवर्नर भी रहे हुए हैं। गवर्नर से रिलेटेड अगर कोई क्वेश्चन आता है तो गलत नहीं होना चाहिए, यही कोशिश है। चेपुडिरा मुथाना पुनाचा, ये कुर्ग राज्य के मुख्यमंत्री थे, बाद में मध्य प्रदेश के गवर्नर बने, ओडिशा के राज्यपाल भी रहे हुए हैं। और जब मध्य प्रदेश में दूसरी बार राष्ट्रपति शासन लगा उस टाइम पे मध्य प्रदेश के राज्यपाल मुथाना पुनाचा ही थे। मध्य प्रदेश में इन्हीं के टाइम पे दूसरी बार राष्ट्रपति शासन लगा है। डॉक्टर भगवत दयाल शर्मा 1980 से 81 तक रहे, आगे भी रहे हैं। और राष्ट्रपति शासन के टाइम पे ही इनको राज्यपाल नियुक्त किया गया था। यह हरियाणा के मुख्यमंत्री भी थे, इन्होंने भी ओडिशा के राज्यपाल के रूप में काम किया हुआ है। 3 बार मध्य प्रदेश का राज्यपाल नियुक्त किया गया, जो अब तक सर्वाधिक है। तो आपको ये नाम ध्यान रखना है। सबसे ज्यादा टाइम बार मध्य प्रदेश के राज्यपाल कौन रहे हैं? डॉक्टर भगवत दयाल शर्मा, BD शर्मा। ये 3 बार मध्य प्रदेश के राज्यपाल रहे हैं, सबसे ज्यादा बार। जस्टिस GP सिंह, ये एक्टिंग रहे हैं क्योंकि ये मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस थे और 2 बार उन्हें मध्य प्रदेश का कार्यवाहक राज्यपाल भी नियुक्त किया गया है। और बाद में मध्य प्रदेश का जो लॉ कमीशन था, विधि आयोग, उसके चेयरमैन भी रहे हुए हैं और मध्य प्रदेश के लोकायुक्त भी रहे हैं। तो कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि इनमें से कौन से ऐसे मुख्य न्यायाधीश या न्यायाधीश रहे हैं मध्य प्रदेश हाई कोर्ट में जो राज्यपाल रहे हैं या लॉ कमीशन के अध्यक्ष रहे हैं या जो लोकायुक्त भी रहे हुए हैं और एज ए एक्टिंग गवर्नर काम किया है। तो जस्टिस GP सिंह का नाम ध्यान रखिएगा। KM चांडी, ये पुडुचेरी का उपराज्यपाल नियुक्त किया गया था, गुजरात के राज्यपाल भी रहे हुए हैं और ये मध्य प्रदेश के राज्यपाल भी रहे हुए हैं। न्यायमूर्ति जस्टिस ND ओझा, ये मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश थे। कई बार क्या होता है कि अपॉइंट नहीं किया जाता है या नहीं होता है, पद खाली होता है, तो जो चीफ जस्टिस होता है हाई कोर्ट का, वो एज ए एक्टिंग गवर्नर काम करते हैं। श्रीमती सरला ग्रेवाल, मध्य प्रदेश की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? मध्य प्रदेश की पहली महिला राज्यपाल श्रीमती सरला ग्रेवाल रही है और ये दूसरी महिला है जो भारतीय प्रशासनिक सेवा की अधिकारी थी। भारत की दूसरी महिला रही है जो भारतीय प्रशासनिक सेवा की अधिकारी थी। ये सबसे कम उम्र में मध्य प्रदेश की राज्यपाल रहने वाली रही है श्रीमती सरला ग्रेवाल, पहली सबसे कम उम्र की और दूसरी एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज से आने वाली श्रीमती सरला ग्रेवाल, ये मध्य प्रदेश में राज्यपाल रही है। श्री कुंवर महमूद अली खान,
कुंवर महमूद अली खान मध्य प्रदेश के पहले मुस्लिम गवर्नर जो हैं, मुस्लिम समुदाय से आने वाले गवर्नर कुंवर महमूद अली खान ये रहे हैं। और इन्हीं के कार्यकाल में मध्य प्रदेश में तीसरी बार राष्ट्रपति शासन लागू हुआ था। तो तीसरी बार किनके टाइम पे रहा है? श्री कुंवर महमूद अली खान के टाइम पे। डॉक्टर मोहम्मद शफी कुरैशी, ये जम्मू कश्मीर के रहने वाले थे। जम्मू कश्मीर के रहने वाले थे डॉक्टर शफी कुरैशी। बिहार के राज्यपाल के रूप में भी इन्होंने काम किया हुआ है। लोकसभा राज्यसभा दोनों के सदस्य रहे हुए हैं ये पहले। डॉक्टर भाई महावीर, ये अर्थशास्त्र के प्रोफेसर थे, जनसंघ के संस्थापक सदस्य भी रह चुके हैं और पहले महासचिव थे जनसंघ के। जनसंघ उसके पहले महासचिव थे डॉक्टर भाई महावीर। ये 98 से और 2003 तक राज्यपाल रहे। श्री राम गुप्ता, श्री राम प्रकाश गुप्ता, ये क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है एग्जाम में इनका, आरपी गुप्ता जी का, श्री राम प्रकाश गुप्ता का, कि मध्य प्रदेश के एकमात्र कौन से राज्यपाल है जिनकी पद पे रहते हुए, ये गवर्नर थे उस टाइम इनकी डेथ हुई, और ये उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री भी रहे हुए हैं, श्री राम प्रकाश गुप्ता। ये ध्यान रखिएगा जब ये राज्यपाल थे, जब इनकी पद पे रहते हुए मृत्यु हो गई थी। श्री कृष्ण मोहन सेठ, ये त्रिपुरा और छत्तीसगढ़ के राज्यपाल भी रह चुके हैं और ये पहले भारतीय सेना में थे। एक रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल भी रहे हुए हैं और 2004 मई से और 2 जून तक रहे हुए हैं ये। बलराम जाखड़ 8वीं लोकसभा में लोकसभा अध्यक्ष रहे हैं ये बलराम जाखड़, सभी जानते होंगे इनको। गुजरात गवर्नर का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया था और केंद्र सरकार में मंत्री भी रहे हुए हैं। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट राष्ट्रपति शासन से रिलेटेड है, महिला है जो, या फिर कोई स्पेशल काम हुआ हो उस टाइम, वो इंपॉर्टेंट है। सबसे उम्रदराज राज्यपाल, सबसे उम्रदराज राज्यपाल, सबसे कम तो देखिए श्रीमती सरला ग्रेवाल का आ गया। सबसे उम्रदराज, सबसे ज्यादा उम्र के राज्यपाल श्री राम नरेश यादव रहे हैं और ये भी उत्तर प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री थे। श्री ओम प्रकाश कोहली, इनके पास एडिशनल चार्ज था। ये गुजरात और मध्य प्रदेश दोनों के राज्यपाल रहे हैं। जब गुजरात के राज्यपाल थे, जब इनको मध्य प्रदेश का एडिशनल चार्ज दे दिया गया था। श्रीमती आनंदीबेन पटेल, ये गुजरात की पूर्व मुख्यमंत्री भी रही है, उत्तर प्रदेश का राज्यपाल भी रही है, अभी भी है उत्तर प्रदेश के राज्यपाल, और छत्तीसगढ़ का भी अतिरिक्त प्रभार था और राज्यसभा की मेंबर भी रही है। ये अतिरिक्त प्रभार था जब इस टाइम पे रहा है। एक गवर्नर को एक से ज्यादा राज्यों का भी गवर्नर बनाया जा सकता है, ये भी आपको यहां से पता चल गया होगा कि एक गवर्नर एक या एक से ज्यादा राज्यों का भी गवर्नर रह सकता है। श्री लालजी टंडन, ये बिहार के पूर्व राज्यपाल रहे हैं और 2019-20 में ये थे। अभी प्रेजेंट में है मंगू भाई छगन भाई पटेल, ये 6 जुलाई 2021 से और अभी जनवरी 2024 तक ये हैं। मध्य प्रदेश के वर्तमान राज्यपाल कौन है? श्री मंगू भाई छगन भाई पटेल, और ये गुजरात के हैं। ये शायद जब नरेंद्र मोदी प्राइम मिनिस्टर बने थे उस टाइम गुजरात में जो असेंबली है उसके डिप्टी स्पीकर थे, जहां तक मुझे ध्यान है। मध्य प्रदेश में राष्ट्रपति शासन, ये सबसे इंपॉर्टेंट हो जाता है जब हम पॉलिटी पढ़ते हैं, क्योंकि हर एग्जाम में प्रेसिडेंट रूल से रिलेटेड क्वेश्चन आता है। राज्य में जो राष्ट्रपति शासन लगता है वो आर्टिकल 356 के तहत लगाया जाता है कि जो कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी है, लॉ एंड ऑर्डर है, काम नहीं कर रहा है, तो राज्यपाल रिकमेंड करते हैं और फिर उसके बाद आर्टिकल 356 लगा दिया जाता है, अनुच्छेद 356 लगा दिया जाता है कि राज्य में राष्ट्रपति शासन लग गया। देश में जो लगाया जाता है इमरजेंसी, जिसको नेशनल इमरजेंसी कहते हैं, वो आर्टिकल 352 होता है। मध्य प्रदेश में अब तक 3 बार राष्ट्रपति शासन लगा है।
अब ये कब लगा है और उस टाइम पे राज्यपाल कौन थे, ये इंपॉर्टेंट है। तो मध्य प्रदेश में जो 3 बार राष्ट्रपति शासन लगा है, सत्यनारायण सिन्हा 30 अप्रैल 1977 से और 23 जून 1977 तक। मुथाना पुनाचा ये 17 फरवरी 1980 से और 29/4/1980 तक रहे हैं, लेकिन राष्ट्रपति शासन ये आगे भी चला है और बाद में फिर भगवत दयाल शर्मा को बना दिया गया था, जो 30 अप्रैल से और 9 जून तक रहे हैं। इस टेबल को आप बहुत अच्छे से याद कर लीजिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कुंवर महमूद अली खान, ये इनके टाइम पे भी राष्ट्रपति शासन रहा है, और मोहम्मद शफी कुरैशी, इनके टाइम पे भी ये राष्ट्रपति शासन रहा है। ये वो दौर था जब जो बाबरी डिमोलिशन का हुआ था, जो ढांचा था उसको गिरा दिया गया था, उस टाइम पे राष्ट्रपति शासन कई राज्यों में लगा दिया गया था। तो ये ध्यान रखना, जब वो राष्ट्रपति शासन कब लगा है, किनके टाइम पे लगा है, किस कारण से लगा है, ये टेबल सबसे इंपॉर्टेंट है। यहां से क्वेश्चन आएगा। कुछ जो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं मध्य प्रदेश के राज्यपालों के बारे में वो देख लेते हैं। ये हम कवर कर चुके हैं, लेकिन फास्ट फॉरवर्ड रिवीजन हो जाएगा, इसलिए देख लेते हैं एक बार। अब तक मध्य प्रदेश में टोटल 28 राज्यपाल रहे हुए हैं। कार्यवाहक राज्यपाल जो एक्टिंग गवर्नर हैं वो टोटल 6 रहे हैं। एकमात्र ऐसे राज्यपाल जिन्होंने राजभवन के बाहर शपथ ली, जो गवर्नर हाउस है वहां शपथ नहीं ली, उसके बाहर शपथ ली। एक्चुअली इन्होंने मिंटो हॉल में शपथ ली थी। ये थे डॉक्टर भोगाराजू पट्टाभी सीतारामैया, डॉक्टर बीपी सीतारामैया, जो पहले गवर्नर थे मध्य प्रदेश के। सबसे कम उम्र के राज्यपाल श्रीमती सरला ग्रेवाल 61 वर्ष की थी, और ये पहली महिला राज्यपाल भी थी। सबसे बड़े जो सबसे उम्रदराज रहे हैं ये श्री राम नरेश यादव रहे हैं। एकमात्र ऐसे राज्यपाल जिनका जन्म मध्य प्रदेश में हुआ, श्री एन वाचू, इनका जन्म मध्य प्रदेश के सतना में हुआ है। भारत के बाहर जन्म हुआ जिनका, जो एकमात्र ऐसे राज्यपाल जो मध्य प्रदेश के राज्यपाल रहे और जिनका जन्म भारत से बाहर हुआ है, ये इनका जन्म है जो लाहौर में हुआ था, डॉक्टर भाई महावीर का। ये भी मध्य प्रदेश के गवर्नर रहे हैं। सार्वजनिक उपाधि प्राप्त करने वाले एकमात्र राज्यपाल हमने ऊपर पढ़ा, पास्तास्कर, HV पास्तास्कर को पद्म विभूषण मिला हुआ है, ये राज्यपाल रहे हैं। सबसे लंबे समय तक कौन राज्यपाल रहे हुए हैं, ये पद्म विभूषण श्री HV पाटस्कर यही रहे हैं, 7 साल 7 महीने और 27 दिन। सबसे कम टाइम तक कौन रहे हैं, जो पहले गवर्नर थे मध्य प्रदेश के, पहले राज्यपाल डॉक्टर भोगाराजू पट्टाभी सीतारामैया, ये रहे हैं। सबसे लंबे टाइम तक कार्यवाहक राज्यपाल, एक्टिंग गवर्नर, सबसे लंबे समय तक कौन रहे हैं, श्री OP कोहली 16 महीने और 14 दिन एक्टिंग गवर्नर रहे हैं, कार्यवाहक राज्यपाल। सबसे कम टाइम तक कार्यवाहक राज्यपाल जस्टिस GP सिंह रहे हैं, सिर्फ 6 दिन के लिए रहे हैं। सिविल सेवा से आने वाले जो सिविल सर्वेंट थे बाद में राज्यपाल बने, श्री NN वाचू, और ये श्री NN वाचू ये वही है जो एकमात्र ऐसे राज्यपाल है जिनका जन्म मध्य प्रदेश में हुआ, सतना, जो अब ऊपर अभी हमने पढ़ा। ये सिविल सर्विसेज से आए थे, मध्य प्रदेश में ही इनका जन्म हुआ है। नेक्स्ट देखते हैं, पहली महिला राज्यपाल हैं, इनका हमने देख ही लिया, श्रीमती सरला ग्रेवाल। मध्य प्रदेश में राष्ट्रपति शासन लगाने वाले पहले राज्यपाल, किन के टाइम पे पहली बार राष्ट्रपति शासन लगा था, इन्होंने रिकमेंड किया था, श्री SN सिन्हा ने। चार्टर्ड अकाउंटेंसी योग्यता वाले एकमात्र गवर्नर रामेश्वर ठाकुर हैं। एकमात्र ऐसे गवर्नर जो मेडिकल फील्ड से थे, चिकित्सक थे, ये डॉक्टर, लगा रखा है नाम के आगे इन्होंने, BP सीतारामैया। एकमात्र ऐसे राज्यपाल जो हिंदी नहीं आती थी इनको, ये KC रेड्डी थे, जो मैसूर के बनाए गए थे, ऊपर अभी हमने देखा भी है। एकमात्र राज्यपाल जिनकी पद पे रहते हुए डेथ हुई, श्री RP गुप्ता। विज्ञान में PG डिग्री वाले राज्यपाल, ये RP गुप्ता और श्रीमती आनंदीबेन पटेल, जो UP का था इनके पास, फिर एडिशनल चार्ज दिया गया इनको मध्य प्रदेश का। राज्यपाल जो
टीचिंग लाइन से थे, टीचिंग लाइन्स थे। इससे कितने राज्यपाल बने हैं मध्य प्रदेश के, जो या तो व्याख्याता रहे हैं, लेक्चरर, प्रोफेसर या टीचर, ये 5 रहे हैं टोटल ऐसे राज्यपाल, और ये इनके नाम हैं। इस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में। सबसे आम शैक्षणिक पृष्ठभूमि से, एक जिसको कहते हैं ना आम आदमी जैसा, ये कानून से 7 राज्यपाल। डॉक्टरेट योग्यता वाले 3 राज्यपाल रहे हैं जिनके पास डॉक्टरेट की डिग्री थी। 9 ऐसे राज्यपाल रहे हैं मध्य प्रदेश के जो अन्य राज्यों के भी राज्यपाल रहे हैं। ऐसे कितने राज्यपाल बने हैं मध्य प्रदेश के जो अदर किसी स्टेट के भी राज्यपाल रहे हैं, ये 9 हैं। इनकी लिस्ट यहां देख सकते हैं आप, और इनके नाम जरूर ध्यान में रखिएगा। एक बार अगर आप सीरियसली देख लेंगे तो कुछ ध्यान में रहेगा, लेकिन बाद में जब देखते हैं तो चीजें याद होने लग जाती है। इसलिए 1-2 बार देखकर फिर अपने नोट्स बनाइएगा, या फिर ये मिल जाता है आपको। एकमात्र राज्यपाल जो 3 अन्य राज्यों के राज्यपाल रहे हैं, ये श्री रामेश्वर ठाकुर हैं। ये ऐसे एकमात्र राज्यपाल हैं जो 3 और भी राज्य के राज्यपाल रहे हैं मध्य प्रदेश के अलावा। ओडिशा, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश, इन 3 राज्यों के भी रहे हैं। ऐसे कितने राज्यपाल बने हैं जो मुख्यमंत्री रहे हैं दूसरे किसी राज्य में? 5 ऐसे राज्यपाल बने हैं जो दूसरे किसी राज्य में मुख्यमंत्री थे। जैसा ये जिनको ये केसी रेड्डी हैं, हिंदी नहीं आती थी वो, ये CM पूनाचा, डॉक्टर BD शर्मा, श्री RP गुप्ता, श्री राम नरेश यादव, जो सबसे ज्यादा उम्र के राज्यपाल थे। ऐसे कितने हैं जो दूसरे राज्य में, अन्य राज्यों में राज्यपाल और मुख्यमंत्री दोनों रहे हैं और वो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री बने हैं? श्री CM पूनाचा, ये ओडिशा के राज्यपाल रहे हैं और मुख्यमंत्री रहे हैं कुर्ग मैसूर के। डॉक्टर BD शर्मा, ये ओडिशा के राज्यपाल रहे हैं और हरियाणा के मुख्यमंत्री रहे हुए हैं। ये श्रीमती आनंदीबेन पटेल, ये छत्तीसगढ़ में राज्यपाल कार्यवाहक रही है और गुजरात की CM भी रही है। तो ये इस तरीके से पूछा जाता है आपसे। एकमात्र राज्यपाल जो लोकसभा अध्यक्ष रहे हैं, डॉक्टर बलराम जाखड़, ये 7वीं और 8वीं लोकसभा में लोकसभा स्पीकर भी रहे हैं। राज्य एवं राष्ट्रीय स्तर के सर्वश्रेष्ठ शिक्षक पुरस्कार प्राप्त करने वाले केवल एकमात्र राज्यपाल ये श्रीमती आनंदीबेन पटेल हैं, जिनको स्टेट लेवल पे और नेशनल लेवल पे सर्वश्रेष्ठ शिक्षक का पुरस्कार भी मिल चुका है, और ये राज्यपाल रही है। जो संविधान सभा के सदस्य थे, ऐसे कितने लोग मध्य प्रदेश के राज्यपाल रहे हैं? ऐसे 4 लोग मध्य प्रदेश के राज्यपाल रहे हैं। जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी उसके भी मेंबर थे, संविधान सभा जो थी उसके भी मेंबर थे, ऐसे 4 रहे हैं। ऐसे कितने राज्यपाल हैं जिन्होंने बुक्स लिखी हैं? डॉक्टर सीतारामैया, बलराम जाखड़, राम नरेश यादव और श्रीमती आनंदीबेन पटेल, ये 4 ऐसे राज्यपाल हैं जिन्होंने पुस्तकें भी लिखी है। सर्वाधिक पुस्तकें लिखने वाले राज्यपाल, 14 पुस्तक लिखी है डॉक्टर BP सीतारामैया ने। राज्यपाल जिन्होंने पत्रिकाओं का संपादन या प्रकाशन किया है, जो जर्नलिस्ट फील्ड से रहे हैं, पत्रिका वगैरह का इन्होंने संपादन किया है, तो BP सीतारामैया, KC रेड्डी और KM चांडी, ये 3 ऐसे रहे हैं। इसके अलावा अंतर्राष्ट्रीय छात्रवृत्ति प्राप्त करने वाले एकमात्र राज्यपाल ये श्रीमती सरला ग्रेवाल है, जो सबसे पहली महिला राज्यपाल, सबसे कम उम्र की राज्यपाल और एकमात्र ऐसी राज्यपाल हैं जो अंतर्राष्ट्रीय इनको स्कॉलरशिप भी मिली हुई है ब्रिटिश काउंसिल लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स के लिए। और सर्वाधिक संख्या जिनमें राज्यपालों का जन्म, ज्यादातर राज्यपाल हैं उनका मई और अक्टूबर में ही 3-3 राज्यपालों का बर्थडे आता है, जन्म दिवस, जन्मदिन। इसको लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और कोशिश कीजिएगा कि इसको ये बाद में जो बताया है लास्ट वाला टेबल, ये रिवीजन के लिए, क्योंकि हम ऊपर पूरा कवर कर चुके थे, तो आप इसको पूरा देखेंगे 1-2 बार तो आपको ये याद रह जाएगा। ऑल द वेरी बेस्ट, गुड लक, थैंक यू वेरी मच। कोई भी क्वेरी है निसंकोच आप पूछ सकते हैं। अपनी तैयारी थोड़ी बढ़ा दीजिए, अब एग्जाम नजदीक आ गया है, कॉन्फिडेंस अपना बनाए रखिए। थैंक यू।